Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. You know, children, 11th is a bit difficult, bit challenging, but then nothing is impossible. We are there with you to help you out. Just the only thing is, all the topics are very interesting, bit tough, but once you understand the concept, it all becomes very simple. The only key to success is watch all the videos, attend all the live classes, physical classes also, and give all the tests. That's it. And you are there at the top. So children, in the last class, we were doing about concentration of solution, molarity, molality, and then we did about normality as well as the mole fraction. So now we are heading towards the end of this topic, that is some basic concepts of chemistry, और उसमें जो last topic हमको करना है, that is dealing with stoichiometry. होप कि आपको ये सारे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. जैसे हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स किया है. सो hope your concepts are all clear. So now we are going to deal with stoichiometry. अब stoichiometry मतलब क्या होता है? Here it deals with all chemical reactions. तो जो भी questions chemical reaction पे based होते हैं, they will come under the category of stoichiometry. Let me take an example. जैसे हमने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट पे यूज़ होगा, मोलारिटी मोलालिटी भी यूज़ होगा, एंड सम अदर कंसेप्ट्स ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व हियर. जैसे इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझना है कि कैसे करना है. सपोज ये रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl. जब ये HCl के साथ रिएक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे. नाउ जस्ट सी द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड, यस. देन इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ सिंपल टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे. लाइक यू आर आस्क्ड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ calcium carbonate is required to produce 200 grams of carbon dioxide. So आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए. मोल कंसेप्ट में आपने वॉल्यूम एंड मोल्स का भी रिलेशन पढ़ा है. दैट इज़ 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी कंपोनेंट्स क्वेश्चन में हैं उसके आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे. कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100, 40 + 12 + 48. और आपको रिलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44. आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करना है. तो हमेशा इसको आप क्वेश्चन को किस मेथड से करने की कोशिश करोगे? यूनिटरी मेथड से. सो 44 ग्राम्स, पूरा आप सेंटेंस लिखोगे, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. वो पूरा आप कंप्लीट करोगे सेंटेंस वहाँ पे. तो जो 200 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा? This is to be solved and simply suppose you get x grams. ये आंसर हो जाएगा. यही क्वेश्चन अगर वॉल्यूम के टर्म्स में है कि what volume of carbon dioxide is produced from 500 grams of calcium carbonate. अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स. तो मीन्स 44 ग्राम्स ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर्स. और आपको वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे मास कितना गिवन है? 500.
STP मतलब वो डायरेक्टली जो केमिकल रिएक्शन से आपको डाटा मिल रहा है, दैट विल बी एट STP. सो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे मास है 100 ग्राम्स. 100 grams of calcium carbonate प्रोड्यूस कर रहा है 1 mole of carbon dioxide. Means you can say it produces 22.4 liters of carbon dioxide. और हमको फाइंड आउट करना है 500 grams में कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी. सो दिस विल बी गिविंग यू द वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो बहुत ही सिंपल है. इसमें यूजुअली कोचिंग्स में बहुत ही टफ और बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दैट इज़ लेस ऑफ द सॉल्विंग, मोर ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट. ज़्यादा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल से आते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ तक कि जेई में भी बहुत टफ और बहुत लंबे क्वेश्चंस जिनमें बहुत सारा कैलकुलेशन है वो नहीं आते हैं. बहुत सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. अब इस क्वेश्चन को भी हमको, ये रिएक्शन भी सेम है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.75 मोलर HCl. हमेशा क्वेश्चंस को करना है तो एक स्टेटमेंट आप पढ़ो, उसको ब्रेक करो सिंपल फॉर्म में. तो इसमें सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है 0.75 मोलर HCl. यहाँ से आपको मिल रहा है कि 0.75 मोल्स ऑफ HCl किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये दी हुई है मोलारिटी. तो आपको निकालना पड़ेगा कि 25 मिलीलीटर्स में कितना HCl होगा. सो यू कैन से कि 1000 मिलीलीटर्स में कितना HCl है, 0.75 मोल्स. तो 25 मिलीलीटर्स में वो HCl कितना होगा. यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, सो यू नीड टू डू दैट वे. और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.01875. ये आया मोल्स ऑफ HCl. अब मोल्स, मास एंड मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है. N इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. मीन्स मोल्स इनटू मोलर मास से क्या आ जाएगा, मास. तो ये आप लिखोगे 0.01875 इंटू 36.5, क्योंकि HCl है. HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.684 grams of HCl. 0.684 grams of HCl. अब आप नेक्स्ट पार्ट, हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया. अब आपसे क्या पूछा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद दिस मच ऑफ HCl. अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका कि हमारे पास HCl है 0.684 grams. तो सेम वे इस रिएक्शन में कितने ग्राम है HCl के, 36.5 इंटू 2 मतलब 73 ग्राम्स. और यहाँ पे भी हमारे पास मास है और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है. सो सबसे पहले आप रिएक्शन में जो डाटा मिल रहा है उस पे बेस्ड आप स्टेटमेंट बनाओगे. 73 grams of HCl requires 100 grams of कैल्शियम कार्बोनेट. अगेन पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे. इसमें इतने ग्राम HCl है, मीन 0.684 ग्राम ऑफ HCl है, तो वो कितना कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा. विद हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिस अमाउंट ऑफ HCl इज गोइंग टू रिएक्ट. सो इससे आपकी वैल्यू आएगी 0.937. So this will be mass of calcium carbonate required. ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज रिलेटेड विद MnO2. MnO2 रिएक्ट्स विद HCl. जब ये HCl से रिएक्ट हो रहा है, बना रहा है MnCl2, वाटर एंड क्लोरीन.
यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन लिखा है, अगर क्वेश्चन में बैलेंस नहीं किया हुआ है तो आपको बैलेंस करना है, देन आपको सॉल्व करना है। इसको बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ HCl दैट विल रिएक्ट विद 5 grams ऑफ MnO2। फिर से उसको सिंप्लीफाई करो, MnO2 एंड HCl ये दो चीज़ें हमें चाहिए। मीन्स HCl का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 36.5 होता है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है 36.5 इंटू 4, दिस इज द मास ऑफ HCl। और MnO2 को जब आप कैलकुलेट करोगे इसका मॉलिक्यूलर मास तो ये आएगा 55 प्लस 32 मीन्स आया 87। HCl का आपको कैलकुलेट करना है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का गिवन है, इसमें 87 ग्राम रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम ऑफ HCl से 36.5 इंटू 4 ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। और आपको निकालना है वो HCl का मास जो 5 ग्राम्स ऑफ MnO2 से रिएक्ट कर रहा है। अगेन यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विथ दिस मच अमाउंट ऑफ HCl। सो 5 ग्राम्स विल रिएक्ट विथ हाउ मच, इसको कैलकुलेट करोगे आप अपॉन 87 इंटू 5, ये वैल्यू आएगी 8.39 ग्राम्स। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that we are there with more and more good and tough and conceptual questions. Till then, thank you so much.